क्या आपने कभी ट्रेड लेते वक्त देखा है कि चार्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे गिर रहा है और फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो जाती है? यही होता है आरएसआई डाइवर्जेंस, एक ऐसी हिडन सिग्नल जो आपको बताती है कि ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये काम कैसे करता है और असल में डाइवर्जेंस बताता क्या है। आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है, इसे चार्ट पर कैसे पहचानना है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे कंफर्म करने हैं और कैसे आप इस स्ट्रेटजी को रियल मार्केट स्पेशली डे ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक थियरी लेक्चर नहीं है, यह एक कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जिसमें हम निफ्टी 50 के लाइव चार्ट से एग्जाम्पल देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स को समझेंगे और सीखेंगे कि प्रो ट्रेडर्स डाइवर्जेंस को कैसे यूज करते हैं ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने के लिए। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी के 5 गोल्डन रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी फॉर डे ट्रेडिंग। सबसे पहले समझते हैं आरएसआई का बेसिक कॉन्सेप्ट। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आखिर है क्या? आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर करता है। सिंपल शब्दों में आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। सबसे पहले अपने चार्ट पर आरएसआई इंडिकेटर अप्लाई कीजिए। आप चाहे तो किसी ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर इंडिकेटर टैब पर क्लिक करें और वहां टाइप करें आरएसआई, तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इंडिकेटर दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करने के बाद चार्ट पर आरएसआई इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग्स 14 पीरियड का ही रखिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों ट्रेडर्स के लिए बैलेंस्ड होता है। अगर आरएसआई वैल्यू 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है और अगर आरएसआई वैल्यू 30 से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। अब आप सोचेंगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन से तो मुझे रिवर्सल का आइडिया मिल जाता है, तो फिर डाइवर्जेंस की जरूरत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आरएसआई का रियल मैजिक सिर्फ 70 या 30 लेवल्स में नहीं है बल्कि प्राइस और आरएसआई के कनेक्शन में छुपा है। यानी जब प्राइस कुछ कह रहा हो और आरएसआई कुछ और, यहीं से शुरू होती है आरएसआई डाइवर्जेंस की कहानी। अब समझते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होती है। डाइवर्जेंस मतलब अंतर या डिसएग्रीमेंट, यानी जब प्राइस और आरएसआई एक ही बात पर अग्री ना करें। सिंपल वर्ड्स में समझो, जब चार्ट पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो, हायर हाई बना रहा हो, लेकिन आरएसआई नीचे गिर रहा हो, लोअर हाई बना रहा हो, तो इसका मतलब है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर उसके पीछे की स्ट्रेंथ अब कमजोर हो चुकी है और मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। इसे कहते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। और ठीक इसका ऑपोजिट, जब प्राइस नीचे जा रहा हो, लोअर लो बना रहा हो, लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, हायर लो बनाते हुए, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्सल के लिए तैयार है। इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और यही वो सिग्नल है जिसे स्मार्ट ट्रेडर्स चुपचाप पकड़ लेते हैं और बाकी ट्रेडर्स सोचते रह जाते हैं, अरे ये रिवर्सल कैसे आ गया? तो अब आपने समझ लिया, आरएसआई डाइवर्जेंस एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो आपको ट्रेंड रिवर्सल आने से पहले अलर्ट कर देता है। आपको कभी ऐसा चार्ट देखने को मिला है जहां प्राइस ऊपर गया हो पर आरएसआई नीचे? कमेंट में लिखिए यस आई हैव सीन इट। अब तक हमने समझ लिया कि डाइवर्जेंस होती क्या है, लेकिन अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, क्योंकि हर डाइवर्जेंस रिवर्सल का सिग्नल नहीं देती। कुछ डाइवर्जेंस कंटिन्यूएशन भी दिखाती हैं और यही पॉइंट मैक्सिमम ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के 4 मेजर टाइप्स। टाइप नंबर 1, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। जब प्राइस लोअर लो बनाता है लेकिन आरएसआई हायर लो दिखाता है, तो ये बताता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, यानी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है। टाइप नंबर 2, रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस। जब प्राइस हायर हाई बना रहा हो लेकिन आरएसआई लोअर हाई दिखा रहा हो, तो ये सिग्नल देता है कि मोमेंटम अब कमजोर हो चुका है, बुल्स थक चुके हैं और बेयर्स मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। यह सिग्नल अक्सर ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम टॉप बताता है, यानी अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। टाइप नंबर 3, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। यह टाइप थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यह रिवर्सल नहीं बल्कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखाती है। जब प्राइस हायर लो बनाता है और आरएसआई लोअर लो दिखाता है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म सेलर्स ने कोशिश तो की लेकिन बायर्स अब भी स्ट्रांग हैं, यानी अब ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है।
टाइप नंबर 4, हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस। यह सिग्नल बताता है कि डाउन ट्रेंड अब भी एक्टिव है। जब प्राइस लोअर हाई बनाता है लेकिन RSI हायर हाई दिखा देता है तो ये क्लियर वार्निंग है कि शॉर्ट टर्म बायर्स एक्टिव तो हैं पर मेन ट्रेंड अब भी बेयरिश है। तो अब आप समझ चुके हैं डाइवर्जेंस के चारों टाइप्स, रेगुलर और हिडन, दोनों के बुलिश और बेयरिश वर्जन्स। क्योंकि कई बार RSI और प्राइस दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि डाइवर्जेंस बना भी है या नहीं। अब बात करते हैं RSI डाइवर्जेंस एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब जब आपको RSI डाइवर्जेंस को चार्ट पर पहचानना आ गए हैं तो अब टाइम है रियल गेम शुरू करने का, यानी एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सिग्नल तो मिल गया पर एंट्री कहाँ लूं और एग्जिट कहाँ करूं। तो चलिए इसे सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द डाइवर्जेंस। सबसे पहले चार्ट पर प्राइस और RSI के बीच का डिफरेंस स्पॉट कीजिए। जैसे हमने सीखा, प्राइस हायर हाई बना रहा है और RSI लोअर हाई तो बेयरिश डाइवर्जेंस। प्राइस लोअर लो बना रहा है और RSI हायर लो तो बुलिश डाइवर्जेंस। बस यही आपका प्राइमरी सिग्नल है। स्टेप नंबर 2, कॉन्फर्मेशन सिग्नल का इंतजार कीजिए। अब आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, वेट फॉर कॉन्फर्मेशन, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे हैमर या एनगल्फिंग, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक। स्टेप नंबर 3, एंट्री टाइमिंग। जब कॉन्फर्मेशन मिल जाए, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपन पर एंट्री कीजिए। अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो बाय एंट्री, अगर बेयरिश डाइवर्जेंस है तो सेल एंट्री। स्टेप नंबर 4, स्टॉप लॉस सेटअप। स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग की नीचे फॉर बाय या ऊपर फॉर सेल लगाइए, क्योंकि डाइवर्जेंस रिवर्सल दिखाता है पर हर रिवर्सल सक्सेसफुल नहीं होता। स्टेप नंबर 5, एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं एग्जिट की। यही पॉइंट सबसे ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि यही डिसाइड करता है प्रॉफिट या रिग्रेट। आप RSI की वैल्यू और प्राइस स्ट्रक्चर दोनों को देखें। जब RSI 60-70 तक पहुंच जाए बुलिश केस तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, और अगर RSI 30-40 बेयरिश केस तक गिर जाए तो प्रॉफिट सिक्योर करें। प्रो ट्रेडर्स हमेशा 2 लेवल एग्जिट करते हैं। पहला पार्शियल प्रॉफिट एट 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, और दूसरा फुल एग्जिट जब RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में पहुंच जाए। सिंपल है ना, लेकिन सीक्रेट यही है, डिसिप्लिन और पेशेंस रखो। RSI डाइवर्जेंस जल्दी एंट्री लेने वालों के लिए नहीं, बल्कि पेशेंट ट्रेडर्स के लिए है जो रिवर्सल को आराम से पकड़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांस टिप्स और ट्रिक्स जो RSI डाइवर्जेंस को और पावरफुल बना देते हैं, जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रो बना देती हैं। क्योंकि डाइवर्जेंस तो सबको दिखता है, लेकिन हर कोई उसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाता। तो चलिए जानते हैं वो 5 एडवांस्ड RSI डाइवर्जेंस ट्रिक्स जो आपकी एक्यूरेसी डबल कर देंगे। टिप नंबर 1, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। कभी भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर भरोसा मत करो। अगर आप 15 मिनट चार्ट पर डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो 1 आवर चार्ट पर भी चेक करें। अगर दोनों में डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाए तो रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है। टिप नंबर 2, कंबाइन विद सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर RSI डाइवर्जेंस किसी स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर बने तो सिग्नल और भी पावरफुल हो जाता है। टिप नंबर 3, यूज मूविंग एवरेज फिल्टर। आप RSI डाइवर्जेंस के साथ 20 EMA या 50 EMA यूज कर सकते हैं। अगर बुलिश डाइवर्जेंस 20 EMA के नीचे बने और फिर प्राइस 50 EMA को क्रॉस करे तो कॉन्फर्मेशन स्ट्रांग हो जाता है। टिप नंबर 4, अवॉइड फॉल्स डाइवर्जेंस। फॉल्स डाइवर्जेंस अक्सर साइडवेज मार्केट में बनती है, तो डाइवर्जेंस तभी कंसिडर करें जब मार्केट क्लियरली ट्रेंडिंग हो। टिप नंबर 5, वॉच वॉल्यूम एंड RSI सिंक। अगर डाइवर्जेंस के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है और RSI राइजिंग या फॉलिंग साथ में कंफर्म कर रहा है तो ट्रस्टेड कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मार्केट में प्राइस प्लस वॉल्यूम प्लस RSI तीनों का अलाइनमेंट इक्वल टू पावरफुल सिग्नल। ये टिप्स सिंपल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। अब बात करते हैं RSI डाइवर्जेंस पर भरोसा कब नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी पावरफुल तो है, लेकिन हर स्ट्रैटेजी की तरह इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और अगर आपने ये समझे बिना ट्रेड लिया तो वो डाइवर्जेंस आपको बचाने के बजाय नुकसान भी करा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भरोसा कब नहीं करना चाहिए। पहला, सिचुएशन, जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। अगर प्राइस लगातार हायर हाइज बना रहा है और RSI पीछे रह रहा है तो उसे डाइवर्जेंस मत मानो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में RSI कई बार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रहकर भी मोमेंटम कैरी करता है।
दूसरा सिचुएशन, जब डाइवर्जेंस बहुत शैलो या फ्लैट हो। अगर आरएसआई और प्राइस दोनों ही फ्लैट चल रहे हैं तो वो रियल डाइवर्जेंस नहीं, बस मार्केट की कंसोलिडेशन नॉइज है। तीसरा सिचुएशन, जब मार्केट में न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि न्यूज कैंडल्स आरएसआई को डिस्टर्ब करती हैं और उस टाइम टेक्निकल सिग्नल का भरोसा करना रिस्की होता है। तो याद रखो, आरएसआई डाइवर्जेंस तभी वैलिड होता है जब मार्केट लो वॉलेटाइल हो, ट्रेंड मैच्योर हो और डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल हो। हर जगह इसे ब्लाइंडली अप्लाई करना एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है। तो चलिए साथ में देखते हैं कैसे आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी को लाइव चार्ट पर यूज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, चार्ट सेटअप। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू या अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट खोलिए। अब ऐड कीजिए आरएसआई इंडिकेटर, जिसमें डिफॉल्ट 14 पीरियड रखिए। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि प्राइस लगातार हायर हाइज बना रहा है, लेकिन आरएसआई उसी दौरान लोअर हाइज दिखा रहा है। और यहीं पर होता है मैजिक। ये है क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन मोमेंटम नीचे जा रहा है, जो साफ सिग्नल देता है कि बायर्स अब धीरे धीरे वीक पड़ रहे हैं। स्टेप नंबर 2, कॉन्फर्मेशन। अब सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर ट्रेड में कूदना गलती होगी। हमेशा चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन। तो चलिए देखते हैं। डाइवर्जेंस जोन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि यह जोन प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी मार्केट वहीं पर फिर से रिजेक्ट हो रही है जहां पहले भी सेलर्स एक्टिव थे। और इसका मतलब यह है कि मार्केट में अब फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। स्टेप नंबर 3, कैंडल कॉन्फर्मेशन। अब कॉन्फर्मेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए देखते हैं कैंडल पैटर्न। और देखिए, ठीक उसी जोन पर बनती है एक स्ट्रांग बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब साफ है, बायर्स की ताकत अब खत्म हो चुकी है और सेलर्स ने पूरी तरह कंट्रोल ले लिया है। यही वो मोमेंट होता है जहां एक स्मार्ट ट्रेडर एंट्री की तैयारी करता है। स्टेप नंबर 4, एंट्री एंड स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं एंट्री की। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, वहीं पर शॉर्ट एंट्री लीजिए और ध्यान रखिए स्टॉप लॉस हमेशा रखें इस बेयरिश कैंडल के हाई के जस्ट ऊपर, क्योंकि अगर प्राइस वहां तक वापस चला गया तो इसका मतलब सेटअप फेल हो गया है। सिंपल, क्लियर और लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट। स्टेप नंबर 5, टारगेट एंड एग्जिट प्लान। अब एंट्री तो कर ली, लेकिन प्रॉफिट कैसे सिक्योर करें? तो चलिए तय करते हैं अपने टारगेट लेवल्स। पहला, टारगेट रीसेंट स्विंग लो। दूसरा, टारगेट आरएसआई 30 के आसपास। और जैसे जैसे आरएसआई नीचे जाता है, आपका काम है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ताकि मार्केट अगर रिवर्स भी करे तो भी आपका प्रॉफिट सिक्योर रहे। और रिजल्ट, एक क्लीन, कॉन्फिडेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेड। देखिए दोस्तों, आरएसआई डाइवर्जेंस सिर्फ एक इंडिकेटर सेटअप नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये सिखाता है कि मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप मार्केट को समझते हैं तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह थिंक करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी का लाइव निफ्टी 50 का ब्रेकडाउन। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझ लिया तो बिलीव मी, अगली बार मार्केट में आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक स्मार्ट ट्रेडर बनकर एंट्री लेंगे। चलो मान लेते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब रियल चार्ट पर अप्लाई करते हैं ना, तो वहां होती हैं कुछ ऐसी गलतियां जो हर बिगिनर कर देता है। चलिए बात करते हैं इन टॉप मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, हर डिवर्जेंस को सिग्नल मान लेना। देखो दोस्तों, हर बार जब आरएसआई और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो वो जरूरी नहीं कि रिवर्सल आने वाला है। कभी कभी मार्केट बस थक रही होती है, पलट नहीं रही होती। इसलिए डाइवर्जेंस तभी भरोसेमंद है जब वो किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर बने या वॉल्यूम और कैंडल कॉन्फर्मेशन दे। मिस्टेक नंबर 2, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट पर ही एंट्री लेना। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि आरएसआई 70 से ऊपर या 30 से नीचे है तो बस रिवर्सल फिक्स है, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है। आरएसआई एक इंडिकेटर है, गारंटी नहीं। कभी आरएसआई 70 के ऊपर हफ्तों तक रह सकता है अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो। इसलिए पेशेंस रखो और प्रॉपर कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो। मिस्टेक नंबर 3, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करना। यह सबसे कॉमन और डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि डाइवर्जेंस फेल भी हो सकती है और अगर रिस्क डिफाइन नहीं किया तो स्मॉल लॉस एक इमोशनल डिजास्टर बन जाती है। हमेशा याद रखो, स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करता है कैपिटल और कैपिटल प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर ट्रेड्स। मिस्टेक नंबर 4, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। लोअर टाइम फ्रेम पर सिग्नल दिखा और आपने एंट्री ले ली,
बिल्कुल बिना देखे कि हायर ट्रेंड क्या कह रहा है, तो वो मिस्टेक है। कभी भी स्मॉल टाइम फ्रेम डाइवर्जेंस को वैलिडेट करो, हायर टाइम फ्रेम से। यही करती है प्रो ट्रेडर की पहचान। देखो, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो ट्रेडर अपनी गलती पहचान लेता है वही कंसिस्टेंट बनता है। सो अगर आप इन 4 मिस्टेक से बच गए तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी 70% ट्रेडर से आगे हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मैं बताने वाली हूं वो 5 गोल्डन रूल्स जो RSI डाइवर्जेंस को गेम चेंजर स्ट्रैटेजी बना देते हैं। रूल नंबर 1, ट्रेड विथ कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट सिग्नल। डाइवर्जेंस तभी पावरफुल है जब वो ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में हो। आइसोलेटेड डाइवर्जेंस एक ट्रैप भी हो सकती है। रूल नंबर 2, कंबाइन विथ प्राइस एक्शन लेवल्स। अगर RSI डाइवर्जेंस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर बन रही है तो उसकी रिलायबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। रूल नंबर 3, कैंडल कॉन्फर्मेशन इज मस्ट। कभी भी सिर्फ RSI देखकर एंट्री मत लेना। रिवर्सल कैंडल जैसे हैमर, एनगल्फिंग या शूटिंग स्टार का इंतजार जरूर करो। रूल नंबर 4, मैनेज योर रिस्क नॉट इमोशंस। हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट रखो, क्योंकि इमोशंस आपके चार्ट से बड़े दुश्मन हैं। रूल नंबर 5, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर डाइवर्जेंस ट्रेड मत लो, सिर्फ वही सेटअप्स लो जो क्लीन, क्लियर और मल्टी कंफर्म्ड हो। ट्रेडिंग में पेशेंस ही सबसे बड़ा एज है। अब अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। आप सिर्फ RSI डाइवर्जेंस नहीं सीख रहे, आप एक ट्रेडर की सोच सीख रहे हैं। क्योंकि जब आप चार्ट पर डाइवर्जेंस पढ़ना सीख जाते हैं तो आप मार्केट की लैंग्वेज समझने लगते हैं, और जो मार्केट की भाषा समझ लेता है वो लॉस से डरता नहीं बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करता है। अब मैं आपको एक बोनस टिप बताने जा रही हूँ। अगर आप RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी को और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स प्लस वॉल्यूम स्पाइक प्लस मूविंग एवरेज कॉन्फर्मेशन के साथ कंबाइन करें, यानी 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम जो देगा आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह की और पावरफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।